वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई है। इजराइल दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। आज आपको जानकारी दें कि इजरायली राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। पीएम नेतन्याहू के साथ भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग इनकी होने वाली है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो फिर उनका भव्य स्वागत किया गया और आज का दिन बेहद खास है। इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है। रात्रि भोज में नेतन्याहू ने दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का विशेष स्वागत किया और उससे पहले जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे उस दौरान भी आपने देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो पत्नी है वो भी सैफरन कलर के ब्लेजर में दिखाई दी, जिसको लेकर काफी लाइट मूड था और आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा गदगद दिखाई दिए थे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति भी यहाँ पर थी और भारतीय समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हुए कि देश के प्रधानमंत्री उनके बीच मौजूद हैं। और आज बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जो कि इजराइल के उनके साथ मुलाकात होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग जिस पर नजर रहेगी वो भी मीटिंग होने वाली है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा का आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। ये दौरा भारत इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। पीएम मोदी का पहला दिन भारत इजरायल की दोस्ती के लिहाज से बेहद शानदार रहा और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दें आपको कि राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होगी और बताया जा रहा है कि डिफेंस से जो जुड़ी हुई डील्स है उस पर भी साइन हो सकता है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है और पाकिस्तान चीन के होश उड़े हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों के इजरायल दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने इजरायल की संसद को भी संबोधित किया। इजरायल की संसद को संबोधित करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री है। इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पीएम का ये दौरा कई मायनों में खास है। रक्षा से लेकर व्यापार और पारस्परिक सहयोग के साथ दोनों देशों में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजरायल की संसद को संबोधित किया। हिब्रू शब्द शोलम से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत की, जिसका इस्तेमाल अभिवादन के लिए किया जाता है। इजरायल की संसद में दिए गए पीएम के भाषण में एक दोस्ती का भरोसा था तो दूसरी तरफ संबंधों की गहराई थी। पीएम ने आतंकवाद से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर मुद्दे पर बेहद साफगोई से अपनी बात रखी। पीएम बोल तो रहे थे इजरायली संसद में, लेकिन उनका संदेश कई देशों में सुनाई दे रहा था। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि निर्दोषों की हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. We have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ अपनी क्लियर कट सोच को साझा किया, बल्कि ये भी बता दिया कि भारत जिस गति से विकास की रफ्तार भर रहा है, अब दुनिया के लिए भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। Will be among the top 3 economies globally. In the last few years, India has concluded a number of important trade agreements with other nations. To your west, the European Union and the UK. To your east, the UAE and Oman. Our bilateral goods trade has grown significantly. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल की संसद नेसट के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर मेडल से सम्मानित किया गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले भारतीय हैं। खास बात यह है कि पीएम मोदी फिलिस्तीन और इजरायल दोनों के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले
दुनिया के चुनिंदा वैश्विक नेताओं में शामिल हो गए हैं। पीएम ने इस सम्मान के लिए इजराइल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं नेसेट मेडल पाकर गहराई से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। ये सम्मान किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि भारत और इजराइल के बीच अटूट दोस्ती और हमारे साझा मूल्यों को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।